हेलो दोस्तों, सुगम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त आपका भाई रमेश बरोड़। मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख रहे होंगे। अब हमने इससे पहले पढ़े थे, हिंदी साहित्य की रचनाएं पढ़ी थी, बहुत सारी रचनाएं पढ़ी थी और उनके रचनाकार पढ़े थे। आज हम प्रारंभ करते हैं आदिकाल से संबंधित। आदिकाल के अंदर जो भी हैं प्रवृत्तियाँ वर्वृत्तियाँ वो भी बढ़ेंगे। उससे पहले आदिकाल से संबंधित मिश्रित हिंदी भाषा है, उसको विभिन्न विद्वान क्या क्या नाम देते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा है उसको आदिकाल में विभिन्न विद्वानों के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है अपभ्रंश मिश्रित हिंदी को विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामकरण। इधर है क्रम संख्या अपभ्रंश मिश्रित हिंदी का नाम और देने वाले का नाम यानी विद्वान का नाम। पहले है प्राकृताभास हिंदी। जो अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है उसको प्राकृताभास हिंदी किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद है परिष्कृत हिंदी, HPD ने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। देसिल बनिया किसने कहा था? विद्यापति ने कहा था। और विकसित अपभ्रंश किसने कहा था? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। और अवट कहा था भोलाशंकर व्यास ने कहा था। उसी क्रम में अब याद कैसे करना वो अब याद करने के लिए याद करते हैं। प्राकृत आभास हिंदी, प्राकृत का आभास हुआ किसको? रामचंद्र शुक्ल को। प्राकृत का आभास किसको हुआ? प्राकृत धन आभास, प्राकृत आभास, प्राकृत का आभास किसको हुआ? रामचंद्र शुक्ल को। परंतु रामचंद्र शुक्ल के विरुद्ध तो हमेशा क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद होते होते खड़े। तो उन्होंने जैसे आभास हुआ उन्होंने परिष्कार कर दिया, यानी परिष्कृत किसने कर दिया? HPD ने कर दिया। याद हुआ? प्राकृत का आभास किसको हुआ? रामचंद्र शुक्ल को हुआ। और जैसे आभास हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया? HPD ने परिष्कृत कर दिया, यानी परिष्कार कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। जैसे परिष्कृत किया तो चंद्रधर शर्मा ने कह दिया क्या ये तो पुरानी हिंदी है। चंद्रधर शर्मा ने क्या बोल दिया? ये तो क्या एकदम पुरानी हिंदी है। तो पुरानी हिंदी किसने कहा दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तीनों याद हो गई है आराम से। देखो प्राकृत का आभास किसको हुआ? रामचंद्र शुक्ल को। जैसे आभास हुआ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया? परिष्कृत कर दिया, ये क्या परिष्कृत हिंदी है। जैसे परिष्कार हो गई तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कह दिया ये तो कैसी भाषा है? ये तो भाई पुरानी भाषा है, पुरानी हिंदी है। कैसे कैसे हिंदी है? ये तो पुरानी हिंदी है। उसके बाद देसिल बनिया। देश का बनिया कौन है? देश का बनिया कौन है? देश का बनिया कौन है? बड़ी देसिल की जगह क्या बोलोगे? देश का बनिया। देश का बनिया कौन है? देश का बनिया कौन है? विद्यापति क्या है? देश का बनिया है। उसके बाद है देश का बनिया है, देश का बनिया है। उसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। जैसे डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कर दिया? वो तो पुरानी हो गई हिंदी, अब उसको क्या कर विकसित करके अपभ्रंश। विकसित अपभ्रंश किसने कह दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने कह दिया। और अब कह दिया अब हट, और भोलाशंकर ने कह दिया हट रे हट, अबे हट, हट रे हट, अबे हट। किसने कह दिया? भोलाशंकर व्यास ने कह दिया। उतारो, चलो एक और रिवीजन करते हैं। प्राकृत का आभास रामचंद्र शुक्ल को हुआ। शुक्ल को आभास हुआ तो हजारी प्रसाद द्विवेदी विरोध में थे, उन्होंने परिष्कार कर दिया, यानी परिष्कृत हिंदी कह डाला। जैसे ही परिष्कृत हुई तो चंद्रधर शर्मा ने कह दिया परिष्कृत हो गई, अब ये क्या है? पुरानी हिंदी है, एकदम पुरानी हिंदी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है देसिल बनिया। देसिल बनिया कौन है? देश का बनिया विद्यापति। विकसित अपभ्रंश किसकी? डॉक्टर नगेंद्र की। उसके बाद अब हट है, हट है, अब हट क्या? अब हट है कौन है? भोलाशंकर व्यास कहता है भाई अबे क्या हट, हट अब हट, भोलाशंकर व्यास। उतारो। उसके बाद हम पढ़ते हैं आदिकाल का नामकरण। विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का नाम दिया गया। ठीक है, बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने आदिकाल को नाम अपने अनुसार अलग अलग नाम दिया था, उसी को हम पढ़ते हैं। उसके बाद है सबसे पहला नाम है आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कह दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। वीर गाथाकार किसने कह दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया। सिद्ध सामंत काल किसने कह दिया? और शंकराचार्य जी ने कह दिया। चारण काल किसने कह दिया? गिरीश ने कह दिया। और बीजवपन काल किसने कह दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कह दिया। उसके बाद आरंभिक काल किसने कह दिया? मिश्र बंधु ने कह दिया। प्रारंभिक काल में शून्य काल किसने कह दिया? गणपति चंद्रगुप्त ने कह दिया। और उसके बाद अपभ्रंश काल किसने कह दिया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कह दिया। बाबू श्याम सुंदर दास ने कह दिया। धीरेन्द्र वर्मा ने कह दिया।
उसके बाद है अपभ्रंश का जातीय काल, डॉक्टर बच्चन जी ने कह दिया। अब हम क्रम से पढ़ते हैं। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये तो याद ही रह जाएगा क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल आपको सीधे याद हो जाएगी। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, हम रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। हम गाथा किसकी गाता है? गाथा किसकी गाते हैं? रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र जी यानी राम, भगवान राम की क्या गाते हैं? गाथा गाते हैं। यानी रामचंद्र शुक्ल जी हम क्या गाते हैं? गाथा गाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिद्ध सामंत काल राहुल सामंत। अब इसको याद करेंगे, सिद्ध के सामंत कौन थे? सिद्ध के सामंत कौन थे? राहुल सामंत जी क्या थे? सिद्धों के सामंत थे। उसके बाद है चारण काल। चारण के काल में कौन रहते थे? गिरिशन रहते थे। चारण काल में भी ये भी रहता था, परंतु देखो चारण काल में कौन रहते थे? गिरिशन। कौन रहते थे? गिरिशन। जॉर्ज अब्राहम गिरिशन रहते थे। चारण काल में तो कौन? गिरिशन। संधि एवं चारण काल, चारण काल में रामकुमार वर्मा भी रहता था, परंतु उन्होंने क्या कर ली? चारणों के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। चारणों के साथ संधि करके कौन रहता था? रामकुमार वर्मा। और सीधा कौन चारणों के साथ कौन रहता था? गिरिशन। उसके बाद बीज वफन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब इसको याद कैसे करेंगे? बीज वफन होगा सर, बीज वफन काल। बीज वफन काल यानी आप इसको वफन नहीं बोलोगे, दफन बोलोगे। क्या बोलोगे? वफन नहीं बोलोगे, आप इसको क्या बोलोगे? बीज दफन। बीज को दफनाया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कर दिया? बीज को दफनाया। यानी बीज वफन काल किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। उसके बाद है आरंभिक काल। आरंभिक काल को यार मिश्र बंधु आरंभ में कौन आते हैं? मिश्र बंधु आते हैं। प्रारंभ में कौन आते हैं? गणपति चंद्र गुप्त आते हैं। अब कैसे याद करेंगे? देखो आरंभिक काल आगे एम जैसे एम आरंभिक काल आते हैं, याद कर लेना। एम आरंभिक काल मिश्र बंधु। उसके बाद है प्रारंभिक काल या शून्य काल। प्रारंभिक काल या शून्य काल पीजी। पी यानी प्रारंभिक काल, जी यानी गणपति चंद्र गुप्त, और इसी का एक साथ याद रख लेना शून्य काल। उसके बाद है अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल आप सीधे याद करोगे चंद्रदास शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास और धीरेन्द्र वर्मा। उसके बाद है अपभ्रंश की जाति, अपभ्रंश का जातीय काल। अपभ्रंश का जातीय काल डॉक्टर बच्चन सिंह। अब इसको याद करें, अपभ्रंश की जाति कौन बताता है? डॉक्टर बच्चन जी बताते हैं। एक बार और, हाँ। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल सिद्धों के सामंत कौन थे? सिद्धों के सामंत कौन थे? राहुल सांकृत्यायन थे। उसके बाद वीरगाथा हम किसकी गाते हैं? रामचंद्र जी की वीरगाथा गाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिंदी साहित्य में क्या उनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए वीरगाथा किसकी गाते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी की गाते हैं। उसके बाद चारण काल गिरिशन। संधि करके चारण काल कौन है? संधि करके चारण काल रामकुमार वर्मा। बीज को दफनाया किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आरंभ में कौन आए? एम कौन है? मिश्र बंधु। और प्रारंभ में कौन आए? या शून्य काल गणपति चंद्र गुप्त। अपभ्रंश काल बाबू श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा, और बाबू श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रदास शर्मा गुलेरी। उसके बाद अपभ्रंश की जाति कौन बताता है? डॉक्टर बच्चन जी बताते हैं। उदाहरण उसके बाद आगे की क्लास में बात करते हैं आदिकाल के नामकरण से संबंधित। उसके बाद है अंधकार काल पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ। पृथ्वी कमल कुल श्रेष्ठ, ठीक है। उसके बाद है संक्रमण काल हरिश्चंद्र में रामकिलावन पांडे। आविर्भाव काल श्रेष्ठ जयदी। उद्भव काल वासुदेव सिंह। संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र। प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह। आधार काल मोहन अवस्थी सोमराजे। अपभ्रंश का वीर काल बाबू श्याम सुंदर दास। वीर प्रशस्ति किसकी है? विजेंद्र स्नातक की है। और उत्तर अपभ्रंश का है डॉक्टर हरीश जी है, ठीक है। अब हम उसको याद कैसे करेंगे? अंधकार काल पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है। पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है, फिर भी कमल श्रेष्ठ है। फिर भी कमल क्या है? फिर भी कमल श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है, फिर भी कमल श्रेष्ठ है। याद हो गया? पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है, फिर भी कमल श्रेष्ठ है। अंधकार काल। संक्रमण काल डॉक्टर हरिश्चंद्र व रामखिलावन पांडे। अब ऐसे किसको याद करें? कैसे याद करें? राम को खाना खिला दिया किसने? हरिश्चंद्र ने। राम को क्या खिलाया? राम को क्या खिलाया? खाना खिला दिया हरिश्चंद्र ने। तो क्या हो गया?
संक्रमण फैल गया। संक्रमण कैसे फैला? ये संक्रमित खाना था, ठीक है। कैसे? राम को खाना खिला दिया किसने? हरीश ने। हरीश ने क्या खिला दिया? राम को खाना खिला दिया हरीश ने, तो क्या हो गया? संक्रमण हो गया। तो संक्रमण का आविर्भाव का आविर्भाव किसका हुआ? आविर्भाव किसका हुआ? श्लेष जदी का क्या हुआ? आविर्भाव हुआ। आविर्भाव किसका हुआ? श्लेष जदी का हुआ। उद्भव काल किसका है? वासुदेव सिंह को। याद कैसे करेंगे? उद्भव काल को याद करने का तरीका है उद्भव वे वासुदेव उद्भव ऐसे याद होना। उद्भव वे वासुदेव ऐसे नहीं याद हो। उद्भव किसका हुआ? वासुदेव को क्या हुआ? उद्भव हुआ था। एक एचपीडी के और है ना, उदय नारायण तिवारी, ठीक है। उसके बाद संक्रांति काल, राम प्रसाद मिश्र। संक्रांति मकर संक्रांति काल यानी मकर संक्रांति पर क्या बनते हैं? गुलगुले। वो कौन खाता है? राम प्रसाद खाता है। मकर संक्रांति पर क्या बनते हैं? गुलगुले। और वो गुलगुले कौन खाता है? राम प्रसाद मिश्र खाता है। याद करने का तरीका हो गया। राम प्रसाद मिश्र संक्रांति पर क्या खाता है? गुलगुले खाता है, यानी बड़े खाता है। कौन? राम प्रसाद मिश्र खाता है। उसके बाद है प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबको पता है, प्राचीन काल तो शिव शंभु नाम याद है। शिव शंभु प्राचीन देवता माने जाते हैं, नहीं जाते? तो प्राचीन काल किसका है? शंभु जी का है, शिव जी का है, शंभुनाथ सिंह का है। उसके बाद आधार काल क्या है? मौन अवस्थी व सुमन राज्य क्या है? आधार किसके आधार है? आदि काल के आधार है। आधार काल किसके है? मौन अवस्थी व सुमन राज है। अपभ्रंश का वीर काल। अपभ्रंश में वीर कौन हुआ रे? अपभ्रंश में वीर कौन हुआ रे? बाबू श्याम सुंदर दास हुआ रे। अपभ्रंश का वीर कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास है। वीर का वे किसने लिखा था? टिकम सिंह तोमर ने लिखा था। याद है क्या? उसके बाद है वीर प्रशस्ति युग किसकी है? विजेंद्र स्नातक है। विजेंद्र स्नातक क्या? वीर प्रशस्ति युग है। वीर प्रशस्ति किसकी है? विजेंद्र स्नातक की है। उसके बाद है उत्तर अपभ्रंश काल किसका है? डॉक्टर हरीश चंद्र का है। अपभ्रंश काल में भी उत्तर दे दिया सारंग हरिश्चंद्र ने, ठीक है। सॉरी, अपभ्रंश काल में भी उत्तर दे दिया किसने? हरिश्चंद्र ने भी क्या, सॉरी हरीश ने क्या, डॉक्टर हरीश ने क्या दे दिया? उत्तर। अपभ्रंश काल में भी क्या दे दिया? उत्तर दे दिया। अब एक और याद कर रहे हैं। अंधकार काल। पृथ्वी पर क्या है? अंधकार है, फिर भी कमल कुल श्रेष्ठ है। पृथ्वी पर क्या है? फिर भी कमल श्रेष्ठ है। अंधकार काल। संक्रमण काल कैसे याद? राम खिलावन पांडे क्या है? राम खिलावन पांडे को क्या खिला दिया? डॉक्टर हरीश ने खाना खिला दिया, तो संक्रमण हो गया। उसके बाद आविर्भाव काल। आविर्भाव किसका हुआ? श्लेष जदी का हुआ था। उद्भव वासुदेव। उद्भव काल किसका है? उद्भव काल है वासुदेव सिंह का है। संक्रांति काल किसका है? संक्रांति काल है राम प्रसाद मिश्र का है। संक्रांति काल किसका है? राम प्रसाद मिश्र का है। कैसे याद करें? संक्रांति पर क्या होते हैं? गुलगुले बनते हैं। वो गुलगुले कौन खाता है? राम प्रसाद मिश्र जी खाते हैं। उसके बाद है प्राचीन काल तो सबका ही पता है। प्राचीन के देवता कौन है? शंभुनाथ सिंह है। शंभुनाथ सिंह, शंभु शिव जी भी क्या प्राचीन देवता है। और प्राचीन काल किसका है? शंभुनाथ सिंह का है। आधार काल है मौन अवस्थी व सुमन राजे का। आधार क्या है? आदिकाल। आधार है किसका? मौन अवस्थी व सुमन राजे का। अपभ्रंश का वीर कौन है रे? अपभ्रंश का वीर है बाबू श्याम सुंदर दास जी क्या है? अपभ्रंश के वीर हैं। उसके बाद वीर प्रशस्ति युग किसकी है? वीर प्रशस्ति किसकी है? विजेंद्र स्नातक की है। वीर प्रशस्ति किसकी है? विजेंद्र स्नातक की है। उसके बाद है उत्तर अपभ्रंश काल है डॉक्टर हरीश जी है। डॉक्टर हरीश जी क्या है? हरीश जी ने क्या दिया था? उत्तर अपभ्रंश काल में क्या दिया था? उत्तर दिया था। उत्तर अपभ्रंश काल में उत्तर किसने दिया? इसे याद कर लो या वैसे याद कर लो, अपन को तो याद करना है। अपभ्रंश काल में उत्तर किसने दिया? डॉक्टर हरीश जी ने दिया। हो गया? बताओ। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में। तब तक के लिए क्या है? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवं राधे राधे।